आप सभी का स्वागत है आज इस 38वें सत्र में, जो हम वेदों और उपनिषद की यात्रा पर पिछले 18 अप्रैल से जो यात्रा प्रारंभ हुई वो अनवरत निरंतर जारी है। आप सबका जो सहयोग है वो वंदनीय है और आशा है आप इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे। पिछले सत्र से हम मांडूक्य उपनिषद पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और मांडूक्य उपनिषद के 7 श्लोकों को हमने समझा है। आज उसी वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे। 8वें श्लोक से आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि मांडूक्य उपनिषद ओम की महिमा का व्याख्यान है और ओम की 3 मात्राओं को ब्रह्म का 3 पाद कहा गया है और चौथा पाद जो ब्रह्म का माना गया है वो अ, उ और म के पश्चात जो मौन की अवस्था है वो ब्रह्म का चौथा पाद माना गया है। मौन अर्थात ट्रांसेंडिंग द टाइम, crossing over all 3 stages of a human existence. That is जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। तीनों अवस्थाओं पर हमने चर्चा की और अ, उ और म की मात्राओं पर भी हमने चर्चा की। ओम के उच्चारण की प्रक्रिया और पद्धति पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। आठवें श्लोक से मांडूक्य उपनिषद और भी अधिक व्याख्या करके प्रभु के चारों पादों और ओम से उसका संबंध और संपर्क स्थापित करता है। आठवां श्लोक मांडूक्य उपनिषद का कहता है, सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारम अधिमात्रम। बात को समझिए, पुनः वही बात दोहराता हूं। सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारम अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रस्य पादा।
यह जो आत्मा है, सो अयम आत्मा, यह जो आत्म है, आत्म अर्थात ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सोर्स, द एनर्जी which drives a human existence, वो ऊर्जा जिसे हम लाइफ कहते हैं, प्राण कहते हैं, प्राण विहीन अर्थात अस्तित्व विहीन, ऊर्जा विहीन अर्थात आत्मविहीन, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, लाइफ नहीं है, वो आत्म नहीं है। आत्म ये भौतिक शरीर नहीं है। इस भौतिक शरीर के अंदर इसे चलायमान करने वाली ऊर्जा आत्मा है। इसीलिए कहते हैं आत्मा जब विलीन हो गई तो ये शरीर नश्वर हो गया। ये शरीर को अज्ञान में हम आत्मा मान लेते हैं, आत्म मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं और अहम मान लेते हैं। मैं को ही संस्कृत में अहम कहा जाता है। और जिसमें ये मैं की भावना प्रबल होती जाती है, उसे ही, उस भावना को ही संस्कृत में अहंकार कहा जाता है। मैं की भावना जहां प्रबल हो, और मैं अर्थात जो इस मैं को शरीर से डिनोट कर ले, वो व्यक्ति अहंकारी है। क्योंकि आत्मा में अहंकार नहीं, आत्मा अहम विहीन है। बिकॉज द रीजन इज आत्मा इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी, द पावर हाउस, दैट इज परमात्मा, परम ब्रह्म. So Atma is not having that individualistic tendency. And due to the lack of individualistic tendency, Atma does not possess that ahamkar. और जो नश्वर है, ये भौतिक शरीर, वो देखिए अनभिज्ञता और अज्ञानता से परिपूर्ण होकर अहंकार से ग्रसित हो जाता है। मैं की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी हमारी भाषा में ये आ जाता है, ये मैंने किया है। We want to obtain the credit of the activity. ये मैंने किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा हूं। अर्जुन को भी यही भावना प्रताड़ित कर रही थी महाभारत के युद्ध के मैदान में।
दुविधा की स्थिति इसी अहम ने उत्पन्न कर दी थी। तभी युद्ध के मैदान में रथ को दोनों सेनाओं के बीच पहुंचाकर उसने कृष्ण से कहा कि मैं अपने ही पितामह का वध कैसे करूं, मैं अपने ही गुरु के ऊपर बाण कैसे चलाऊं। ये कृपाचार्य जो कुरुवंश के पुरोहित हैं, इन पर प्रहार कैसे करूं। ये समस्त कौरव मेरे भाई हैं और अधिकतम राजा जो कुरु सेना के सहयोग करने के लिए इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से मुझसे परिचित हैं, मित्र हैं। इनसे युद्ध कैसे करूं। और इसी भावना को भगवत गीता में डाइल्यूट किया गया है। पूरी भगवत गीता का निचोड़ इसी अहम भाव का डाइल्यूशन है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भगवत गीता युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला ग्रंथ है, हिंसा को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है, तो ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ कैसे बन गया। ये प्रश्न करने वालों की अज्ञानता है, भगवत गीता को समझा नहीं उन्होंने। ये ना तो युद्ध को प्रेरित करने या हिंसा बढ़ाने का ग्रंथ है, बल्कि आपकी दुविधा और अहम भाव को जड़ मूल से समाप्त करने का ग्रंथ है। वेदा विनाशिनम नित्यम या ऐनम अजम अव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति कंतिकम। कृष्ण की वाणी। युद्ध के बीच में खड़े होकर जब अर्जुन को दुविधाग्रस्त देखा, तो ये उपदेश कृष्ण का है कि अरे यही वेदों का ज्ञान है। कौन तुम्हारा पितामह, कौन तुम्हारा गुरु, कौन तुम्हारा भ्राता, कौन तुम्हारा मित्र। और ये सब तो छोड़ दो, कौन तुम स्वयं कौन हो। एंड हु आर यू टू हैव दिस इल्यूजन, टू थिंक दैट you are the one who are going to kill these people. You are the one who's going to win this war. You're nobody. And you can kill none. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavaka na chainam kledyantyap nainam shoshati marutah. जिन लोगों को तुम पितामह, गुरु, भ्राता, मित्र समझ रहे हो, उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, उसे न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है, न चला सकता है, न भिगा सकता है। कोई शस्त्र उस पर काम नहीं। वो ऊर्जा, वो एनर्जी अहम भाव से विहीन है। ये ज्ञान जिसे उत्पन्न हो गया, जिसने समझ लिया, वो तमाम दुख, कष्ट, राग, द्वेष, शोक, उत्तेजना, इस सबसे परे हो जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्यु से शोक नहीं होता, क्योंकि वो अहम भाव समाप्त हो गया।
और जिनमें ये समाप्त हो गया है वही पूज्य है, वही आराध्य है, वही देवतुल्य है। मैंने पिछले किसी सत्र में ये कहा था कि राम से कौशल्या ने पूछा, मैंने सुना है तुमने रावण को मारा। तो राम ने कहा, हाँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। देखिए बात वही है, वही सेंटेंस है, फर्क देखिए। मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। रावण के मैंने रावण को मारा, रावण के अहंकार ने रावण को। मांडूक्य उपनिषद इसी बात को एम्फसाइज करता है। सोऽयम् आत्मा अध्यक्षरम ओंकारम अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकार मकार इति। 8वां श्लोक है। अध्यक्षरम ओंकार, अध्यक्षरम ओंकार का अर्थ क्या है? अध्यक्ष अर्थात दो शब्दों के मिलन से बना हुआ शब्द है, दो शब्दों की संधि अध्यक्ष है। अक्ष अर्थात अक्षर अर्थात वाणी, अधि मतलब पहला, आदि अक्षर, अध्यक्षर, अध्यक्षर पहला अक्षर। सोऽयम् आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रा पादा मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकार मकार। यानी जिसे हम प्रभु का पाद कह रहे हैं, समझ रहे हैं, व्याख्या के लिए हमने विभाजित किया है 4 अंगों में, 4 क्लासिफिकेशन में, 4 स्टेजेस में, वही ओम की मात्रा है और वह मात्रा ही प्रभु का पाद है। पादा मात्रा मात्रस्य पादा, वह पाद ही मात्रा है और मात्राएं ही पाद है। अकार उकार मकार, जो अकार है अ, उकार है उ, मकार है म, अ उ म इति, यह ओम है। यह प्रथम है, आदि है, अक्षरों का आदि, अध्यक्षर। अधिमात्रा 3 मात्राओं से परिपूर्ण है। अधिमात्रा कौन सी 3 मात्राएं? अ उ म, अकार उकार मकार इति। ब्रह्म तो एक है, निराकार है, निर्गुण है। तो ये क्लासिफिकेशन पादों में, 4 पादों में किया कैसे? ब्रह्म का क्लासिफिकेशन करना संभव नहीं है, ये बड़ी असंभव सी स्थिति है, किंतु 4 पादों में विभाजित किया गया है। और ये जो किया गया है, इसी को समझाने के लिए मांडूक्य उपनिषद कह रहा है कि ये बात को आप तक पहुंचाने के लिए चरणों में विभाजित किया गया है। that reason is so that step by step आप तक वो बात पहुंच सके।
आप उस ब्रह्म की महिमा को समझ सके। ब्रह्म को क्लासिफाई करना संभव नहीं, ये तो सिर्फ विभाजित करके आप तक बात को पहुंचाने का प्रयास है। और इसीलिए 9वां श्लोक जो बात को आगे बढ़ा रहा है, कह रहा है, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आपते। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आपते। रादिमत्वात् आपनोति। प्रथमा मात्रा आपते रादिमत्वा आपनोति। ह वै कामनादिश्य भवति। य एवं वेद। पुनः सुनिए। जागृत स्थान वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आपते रादिमात्व आपनोति। ह वै सर्वान् कामनादिश्य भवति। य एवं वेद। अर्थ समझिए कितना महत्वपूर्ण है। जागृत स्थान जो प्रथम अवस्था है तीनों अवस्थाओं की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की 3 अवस्थाओं की जो प्रथम अवस्था है, जो ब्रह्म का पहला पाद है, जिसे वैश्वानर कहा गया है। वैश्वानर अर्थात सारे विश्व को नर की आकृति में डिनोट करने वाला वैश्वानर। विराट स्वरूप, ब्रह्म का जो विराट स्वरूप जिसके दर्शन जागृत अवस्था में होते हैं, नर के स्वरूप में ब्रह्म को प्रस्तुत किया गया है। सारी प्रकृति के दर्शन होते हैं विराट स्वरूप, और जागृत अवस्था में होते हैं। जिस स्वरूप के दर्शन युद्ध की भूमि में अर्जुन को प्रभु ने कराए, वो स्वरूप है वैश्वानर। सारी प्रकृति, सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड को नर के स्वरूप में प्रस्तुत करने वाला, नर के स्वरूप में जो आकृति जागृत अवस्था को दृष्टिगोचर होती, वैश्वानर है। इसीलिए 9वां श्लोक कहता है, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार। वही ओम की पहली मात्रा है अकार। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आपते। और वही उस ब्रह्म के नाद अकार है। भगवद गीता में भी कृष्ण ने ये कहा है कि स्वरों में मैं अकार हूं, प्रथम स्वर हूं,
अध्यक्षरम आदि अक्षर। स्वरों में मैं आ रहा हूं, क्योंकि ये जो अकार है ये वर्णमाला के प्रत्येक स्वर में उपस्थित, दोनों में उपस्थित है, नाद उपस्थित है, वह अ है। अ के बिना न कोई स्वर है न कोई व्यंजन है। उच्चारण करके प्रयास कर लीजिए, अ साउंड के बिना कोई भी साउंड पॉसिबल नहीं। यानी जहां प्रत्येक कण में ब्रह्म की उपस्थिति है, वह स्वर, वह नाद मैं हूं। कृष्ण की भगवत गीता में कहते हैं, मैं स्वरों में अकार हूं। आदि अक्षर। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार। प्रथमा मात्रा, और इस प्रथम मात्रा से ही मैं ऑब्टेन किया जा सकता हूं। आप प्रथमा मात्रा हवै सर्वान कामनादिश्य, और जो वेद के रहस्य को समझ लेता है, या एवं वेद, मतलब वेदों के इस अर्थ को जिस समझ, ये बात स्पष्ट हो गई, के खुल गए, जिसे इस बात ज्ञान हो गया, सर्वान कामनादिश्च भवति। सर्वान कामनादिश्च भवति, वह समस्त है, और भवति कामनादिश्च भवति, समस्त हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, सबके आगे पहुंच जाता है। न सिर्फ वो इसमें निहित कामनाओं को भोग सकने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है, बल्कि वह समस्त अग्रणी हो जाता है, जिसने वेदों के इस मर्म को समझ लिया। प्रथम पाद ही अकार है, ओम का पहली मात्रा है, वही ब्रह्म का प्रथम पाद है। जागृत स्थान से दृष्टिगोचर होने वाली ये सारी प्रकृति भी तो ब्रह्म का अंश है। जिस प्रकृति का दर्शन प्रतिदिन हम कर रहे हैं, उस ब्रह्म को पहचान नहीं रहे। जिसने पहचान लिया, जिसने इस बात को समझ लिया कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, whatever can be seen by the naked eye of this physical body is all but Brahma. ये सब कुछ ही तो ब्रह्म है। क्या दिखा अर्जुन को विराट स्वरूप?
प्रभु का जब विराट स्वरूप प्रस्तुत हुआ तो उस विराट स्वरूप में क्या दृष्टिगोचर था अर्जुन को? यही प्रकृति, यही चराचर जीव, यही समस्त प्राणी, यही ब्रह्मांड के सारे ग्रह उपग्रह, नदी पहाड़ जंगल, अश्व भी और कामधेनु भी, उसी विराट स्वरूप में कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल भी दिखाई दिया। उसी युद्ध स्थल में खड़ी हुई दोनों सेनाएं भी दिखाई दी। उसी विराट स्वरूप के अंश में जिन्हें मारने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था अर्जुन, वो भीष्म पितामह, क्रूर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन भी दिखाई दे। इधर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, घटोत्कच भी दिखाई दे। जो कुछ प्रकृति में दृष्टिगोचर है सब कुछ विराट स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या है विराट स्वरूप? वही वैश्वानर है। नर के स्वरूप में समस्त विश्व, समस्त प्रकृति, जो कुछ दृष्टिगोचर है वो सब कुछ इसी प्रकृति का ही दृष्टिगोचर है ना। उसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करके एक शेप में लाकर प्रस्तुत कर दिया। ये लो देख लो ब्रह्म, ब्रह्म के दर्शन हो गए। जैसे सिनेमा को पूरे जीवन काल के घटनाक्रम को, जीवनी को 3 घंटे में कंडेंस कर दिया, बायोपिक बन गया। जीवन 3 घंटे में नहीं समाप्त हो, पर चाहे गांधी का बायोपिक हो, चाहे अम्बेडकर का हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, शिवाजी का हो या राम का, बायोपिक हो गया, कंडेंस हो गया। 3 घंटे में सारे जीवन को जन्म से मृत्यु तक प्रस्तुत कर दिया। यही विराट स्वरूप है। पूरी प्रकृति को, सारे ब्रह्मांड को कंडेंस करके मनुष्य की आकृति में प्रस्तुत कर दिया। ये वैश्वानर हो गया, नर के स्वरूप में विश्व। यही तो वैश्वानर है, यही तो आदि है, यही तो प्रथम अवस्था है मनुष्य की। क्योंकि मनुष्य जब शैशव है, शैशव अर्थात मानसिक रूप से शैशव, जब मैच्योरिटी के 2nd लेवल तक पहुंचा नहीं है, आदि की अवस्था में, तो उसे किसी भी चीज का विश्वास तभी होता है जब वो अपनी जागृत अवस्था में अपने नेत्रों से कोई चीज देख लेता है। देखिए ना, विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो बोले, गुरुजी विश्वास तो मैं तब करूंगा जब ब्रह्म के दर्शन कराइए। मतलब इमेच्योरिटी है कि पहले मुझे दिखाओ तो मानूंगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं। ये मैच्योरिटी ही नहीं है। अरे बहुत कुछ देखने से परे है, देखने की क्षमता तो उत्पन्न हो, पर जो दिखाई नहीं देता इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं। दिखाई तो मोबाइल की वेव्स भी नहीं दे रही, लेकिन आपका मोबाइल बजता है ना। दिखाई तो टेलीविजन की वेव्स भी दिखाई नहीं दे रही, पर टेलीविजन पर आकृति उभरती है ना। बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, दिखता नहीं है पर होता है। लेकिन जब आदि अवस्था है, अकार है, प्रथम मात्रा है, तब इमेच्योरिटी इतनी है कि हम जिद कर रहे हैं, नहीं दिखाओ तो माने, नहीं दिखाओगे तो नहीं माने। यही अर्जुन की अवस्था है, दुविधा की अवस्था। दिखाओ प्रभु तब माने।
तो ये लोग प्रस्तुत कर दिया कंडेंस करके सारे विश्व को, सारी प्रकृति को, सारे ब्रह्मांड को वैश्वानर विराट स्वरूप में प्रस्तुत। लो देख लो, जो कुछ देखना चाहते हो यही देख लो, भूत देख लो, भविष्य देख लो, वर्तमान देख लो, सब प्रस्तुत हो गया। ये आदि अवस्था है, अकार है, प्रथम अवस्था है। जब तक इस प्रथम अवस्था को पार नहीं करोगे, आगे की बात समझ में आना संभव नहीं। क्योंकि जब तक किंडरगार्टन में नहीं गए, जब तक नर्सरी की एक शिक्षा नहीं ली, अल्फाबेट्स नहीं समझे, ग्रेजुएशन कैसे करोगे? ग्रेजुएशन के लेवल की बुद्धि का निर्माण होना आवश्यक है। जब तक वो स्तर नहीं होगा, बुद्धि का वह लेवल नहीं पहुंचेगा, आदि अवस्था में ही तो हो। पहले आदि तो समझो, फिर उत्कर्ष भी हो। आदि के पश्चात ही उत्कर्ष है। प्रथम सोपान पर जिसने कदम नहीं रखा, वो आगे की सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? चरण बाय चरण, कदम बाय कदम जब आप ऊपर उठते हैं, तभी छत पर पहुंचते हैं। कैसे छलांग लगा के छत पर पहुंचेंगे जब वो क्षमता ही उत्पन्न नहीं होगी? इसीलिए ऊकार जो द्वितीय मात्रा है, वो उत्कर्ष है। अकार आप्ति है, आप्ति के बाद पश्चात ही उत्कर्ष है। जागृत स्थानों अकार और 10वां श्लोक स्वप्न स्थानस तेजस। स्वप्न स्थान तेजस। ऊकारो द्वितीया मात्रा, ऊकार द्वितीया मात्रा, दूसरी मात्रा है। ऊकार है, उत्कर्ष है। और इसीलिए 10वां श्लोक कह रहा है स्वप्न स्थानस तेजस उकार द्वितीया मात्रा उत्कर्षात उभय तत्वात उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले य एवं वेद। नास्या ब्रह्मवित् कुले य एवं वेद। अर्थात जागृत स्थान में जो प्रथम अवस्था है, वैश्वानर है, वह स्वप्न स्थान में तेजस है, तेज से परिपूर्ण है। क्योंकि अब आप द्वितीय सोपान पर चढ़ गए हैं। ऊकार द्वितीया मात्रा, ओम की दूसरी मात्रा है ऊकार। और देखिए आगे क्या कहता है श्लोक। ऊकार द्वितीया मात्रा उत्कर्षात। ये उत्कर्ष की स्थिति है। अब आप मैच्योरिटी लेवल की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब जागृत स्थान छोड़ दिया है,
जागृत अवस्था की इमेच्योर डिमांड्स खत्म हो गई, प्रकृति के भोगों से ऊपर उठ गए, कामनादिश्च भवति, उससे ऊपर उठ गए, न कामनाएं हैं, क्योंकि स्वप्न में आप इन जागृत अवस्था की रिक्वायरमेंट से ऊपर उठ गए। उत्कर्षात उभय तत्वात उत्कर्षति, उभय तत्वात उत्कर्षति अर्थात उभय तत्व होता है दोनों पक्षों का सम्मिलन करने का जो तत्व है वो उभय तत्व है। क्योंकि ऊकार अकार और मकार के बीच में स्थित, तो दोनों तत्वों की एनर्जी उसमें आ रही है, दोनों तत्वों की ऊर्जा से ओतप्रोत जो अवस्था है वो ऊकार है। उभय तत्वात उत्कर्षति, दोनों तत्वों की ऊर्जा को समाहित करने वाला जो कर्ष चरम है, द्वितीय मात्रा है, ऊकार है। स्वप्नावस्था का जो ऊकार स्थिति है उसे डिनोट किया गया है, तेज का पुंज है, तेजस है, इतना तेज है उसमें कि प्रकाश का जो पुंज हो गया है, ब्रह्म की वो अवस्था जिसकी कोई आकृति नहीं है। आकृति है तो वैश्वानर है, जो आकृति से ऊपर उठ गया, तेज का पुंज है, ब्रह्म है। सूर्य की ओर आंख उठाकर देखना संभव नहीं। सूर्य की उपासना के लिए सूर्य के ओर देखना संभव नहीं होता। आदमी जो सूर्य का उपासक होता है वो सूर्य की ओर सर उठाता है और प्रणाम कर देता है, जल चढ़ा देता है। आंख में आंख डालकर दर्शन करना संभव नहीं है। प्रकाश का पुंज है, भौतिक चक्षुओं से देखने का सामर्थ्य नहीं। उस ब्रह्म के स्वरूप को देखोगे कैसे जब तक वो सामर्थ्य उत्पन्न नहीं है। और जिस दिन सामर्थ्य उत्पन्न हो गया उस ब्रह्म के दर्शन तो बंद आंखों में भी होंगे। तेज इतना अधिक है, आंखें चौंधिया जाएंगी, संभव नहीं है। इसीलिए तृतीय अवस्था जो है, दूसरा स्थान जो है, उसे तेजस के नाम से इंगित किया गया। ब्रह्म का स्वरूप है, तेजस है। स्वप्न स्थानों तेजस उकार द्वितीय मात्रा हवै ज्ञान संतति समानश्च यह अवस्था जिसने समझ ली है, या एवं वेद, वेदों के इस अर्थ को जिसने ग्रहण कर लिया, वेदों के इस ज्ञान को जिसने आत्मसात कर लिया है, जिसने उस तेज को समझ लिया है, पहचान लिया है, ज्ञान संततिम, ज्ञान से उत्प्रोत हो गया है। समान भाव उत्पन्न हो जा, समानश्च अर्थात उभय तत्व में जो पहुंच गया है
उसके लिए समान भाव से सब कुछ देखना संभव हो गया है, समान भाव उत्पन्न हो गया है। उसके सामने समस्त भेद समाप्त हो गए। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। न आकर्षण है, न वितृष्णा है, न शोक है, न हर्ष है। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनीर उच्यते। समस्त अवस्थाओं में जो स्थिर बुद्धि हो गया है वही मुनि है, वही साधु है। दुख सुख राग द्वेष वीत सबसे परे हो गया है, उभय तत्व समानश्च हो गया है, समानता का भाव उत्पन्न हो गया है। उसी का तो उत्कर्ष हुआ है, वही तो साधारणता से ऊपर उठ गया है। उत्कर्षात द्वितीय मात्रा उत्कर्षात उभय तत्वात उत्कर्षति। समान भाव जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है। हवै ज्ञान संतितम, ज्ञान से ओतप्रोत हो गया। ज्ञान संतति भवति, वो ज्ञान से ओतप्रोत हो गया। नास्या ब्रह्मा वित्कुले या एवं वेद, उसके कुल में भी जिस व्यक्ति के अंदर वेदों की इस व्याख्या का ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वेदों के इस मर्म को जिसने समझ लिया है, उसके कुल में भी ऐसा कोई पैदा नहीं हो सकता जो ब्रह्म से विमुख हो। ब्रह्म नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, उसके कुल में भी कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हो सकता जिसके ज्ञान का चरम वहां तक पहुंच गया, जिसमें इतना उत्कर्ष हो गया है। उसके कुल में भी कोई ऐसा उत्पन्न नहीं होगा जिसमें ज्ञान के ये बेसिक्स भी क्लियर ना हो। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, कुल में भी ब्रह्म से विमुख, ब्रह्म से परे, ब्रह्म के ओर से विमुख व्यक्ति उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि इतना उत्कर्ष हो चुका है। ज्ञान संतति हो चुकी है। ज्ञान संतति समानश्च भवति, नास्या ब्रह्म कुले ब्रह्मा ब्रह्मवित् कुले भवति या एवं ये ही वेदों का ज्ञान है। ये द्वितीय मात्रा है, ये ऊकार है, ये ब्रह्म का द्वितीय पाद है, ये मांडूक्य उपनिषद का संदेश है। इस बात को जिस मर्म से मांडूक्य उपनिषद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिस मर्म को आप समझ पाए तो मांडूक्य उपनिषद के गूढ़ विषय, गहनता, गहराई समझ सकेंगे। वरना उपनिषद का पाठ करते जाने से, बार बार मात्र उन मंत्रों का उच्चारण करते जाने से लाभ तो अवश्य होगा। उच्चारण है तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे, मगर बात का मर्म यदि समझ में नहीं आया
उसे आत्मसात नहीं किया तो उस एनर्जी को उत्पन्न करके भी रावण की तरह गलत दिशाओं में लगा दे। रावण भी पुलत्स्य मुनि, पुलत्स्य ऋषि के खानदान का इतने उच्च कुल का वंशज था, ब्रह्म ज्ञानी था, वेदों उपनिषदों का पाठ किया था, किंतु मर्म नहीं समझा। ऊर्जा उत्पन्न कर ली किंतु उस ऊर्जा की दिशा निर्धारित नहीं कर पाया। और ब्रह्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त किया किंतु ब्रह्म का आत्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म को आत्मसात नहीं किया तो मैं उत्पन्न रहा। जहां ब्रह्म है वहां अहम नहीं है, जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं। तो वेदों का पाठ किया, वेद पाठी हो गया, उपनिषद का पाठ किया किंतु आत्मसात नहीं किया तो अहम रह गया, ब्रह्म नहीं आया। और ठीक विपरीत राम, रावण के समकक्ष वेदों का वो पाठ उतना नहीं किया, उपनिषदों का उतना उच्चारण नहीं किया, किंतु मर्म को आत्मसात कर लिया, अहम भाव मिट गया, ब्रह्म उत्पन्न हो गया। तो उच्चारण से ऊर्जा तो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स का व्यायाम हो रहा है। आप जितनी जितनी उपनिषद के श्लोकों का उच्चारण करते जाएंगे ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी, किंतु मर्म नहीं मालूम, मर्म का अर्थ नहीं समझा, उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं किया तो उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे, विनाश की ओर ऊर्जा अग्रसर हो जाएगी। और न सिर्फ विश्व का विनाश करेंगे, स्वयं का भी विनाश करेंगे। तो आवश्यक है कि ऊर्जा उत्पन्न होने से पहले वो सामर्थ्य उत्पन्न हो कि उस ऊर्जा को संभाल सके। सफलता तो इस संसार में, इस प्रकृति में, इस विश्व में बहुत सारे लोगों को मिलती है, पर उस सफलता को बचा पाने की क्षमता बहुत कम है। जो सफलता को बचा ना पाए उसकी सफलता क्षणिक होती है, और जो सफलता को उतनी सरलता से अपने अंदर समाहित कर लेता है उसकी सफलता अक्षुण्ण होती है, जिसका क्षीण नहीं होता वही उत्कर्षक है, वही द्वितीय मात्रा है, वही उकार है। ओम अ उ म औ ओ तथापि मौन है, वही राम है। आज एक फैशन हो गया है, कुतर्क करते हैं लोग, रावण को भी जस्टिफाई करते हैं। बहुत सारे सत्रों में, बहुत सारे जो प्री कोविड लाइव सेशंस मेरे होते थे, उसमें बहुत सारे लोग रावण का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये अनुभव है मुझे पर्सनली, मेरे सामने प्रश्न करते हैं, साहब रावण कैसे गलत था? ये कुतर्क करना इसलिए उनके लिए संभव होता है क्योंकि वो उस मैसेज के, उस संदेश के, उस सिंबल में फंस गए। संदेश नहीं समझ रहे हैं, मर्म नहीं समझ रहे हैं। जो सिंबलाइजेशन है, जो संदेश की थियरी को आप तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए जो एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है, assuming this whole Ramayana is a fiction, assuming for a moment that this never happened, even then the message should not die down. The message should be understood.
that there are two symbols being created. One is Ram, the other one is Ravan. And understand that both these symbols are within in everybody's existence. We all possess one side of Ram, the other side of Ravan. It's just that which side we enhance and which side we could subside in our lifetime. हम अहम को बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे अंदर का रावण जागृत होगा। हम जितना जितना अहम को सबसाइड करके ब्रह्म को बढ़ाते जाएंगे, हमारे अंदर का राम जागृत होगा। और अहम भाव जैसे ही सबसाइड होता है, ब्रह्म उत्पन्न होता है। और ब्रह्म उत्पन्न हुआ, मैं विलीन हुआ, मैं कुछ नहीं, जैसे ये भाव उत्पन्न हुआ, त्याग उत्पन्न। राम is a symbol of त्याग, born as a prince, राजकुमार। सौतेली मां ने कहा, वनवास जाओ, राज्य मेरे बेटे। त्याग दिया राज्य, क्योंकि मैं कौन और ये मेरा राज्य कौन। ठीक है, रख लीजिए। Please understand in the present perspective. Forget about सौतेली माँ, अपनी खुद की माँ आज किसी बेटे से कहे, बेटा ये सारी संपत्ति छोड़ दो अपने भाई के लिए, वो कहेगा, अच्छा चतुर्वेदी साहब का नंबर कहाँ है, मैं डायल करता हूँ, I'll file a suit against you. Mother, you've gone crazy? You don't understand? Why should I leave? It is my right. साडा हक ऐथे रख। ये आज का वर्तमान है। हक की लड़ाई है, सारे लोग लड़े जा रहे हैं, किसान का आंदोलन हो रहा है, हक दे दो। त्याग की कोई बात नहीं। ये देख लीजिए, आज के भारतवर्ष में जितना आंदोलन है वो सारा हक का है, कर्तव्य का, त्याग का कोई आंदोलन नहीं। No taxpayer is on the streets. Those who are on the streets are those who are demanding subsidy. The taxpayer never goes on the streets. He simply works hard and pays the tax. कर्तव्य कर रहा है। वो दुखी नहीं है। आंदोलन कौन कर रहा है? जो कर्तव्य से विमुख है, वो दुखी है, वो परेशान है, मेरा हक नहीं मिल रहा। वो रावण उत्पन्न कर चुका है, मैं, मेरा। और जो त्याग, वो दुखी नहीं, वो स्ट्रीट्स पे नहीं, वो आंदोलन नहीं कर रहा। ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, राज्य रख लो, त्याग कर दिया। इतिहास भरा पड़ा है, जिस राजा ने जिस साम्राज्य पर आक्रमण किया, उसे जीता, उसे अपने राज्य में समाहित किया। राम ऐसा नहीं कर रहे। किष्किंधा जीता, वाली को मारा, राज्य सुग्रीव को दे दिया, स्वयं नहीं रखा। लंका ढहा दी, रावण को मारा, राज्य स्वयं नहीं रखा, विभीषण को। त्याग, मैं नहीं, मेरा नहीं। मैं और मेरा नहीं है तो पूज्य है, सदियों से पूज्य है, आराध्य है। हम रोज उनकी प्रतिमूर्ति, काल्पनिक प्रतिमूर्ति बनाकर आरती उतार रहे हैं, किंतु राम को आत्मसात नहीं। हमने राम को मात्र आराध्य बना दिया, आदर्श नहीं समझा, उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाया। फर्क है आराध्य और आदर्श में। राम को आराध्य मत बनाइए, आदर्श बनाइए। और जिसने भी राम को आदर्श बनाया, वो राम तत्व से ओतप्रोत हो जाएगा। उसमें वो सामर्थ्य, वो क्षमता उत्पन्न होगी, वो देवत्व उत्पन्न हो जाएगा, वो राममय हो जाएगा। और कौन जाने, कल आपकी भी प्रतिमूर्ति बन जाएगी। कौन जाने कि आपने वो देव तत्व उत्पन्न किया तो आप भी पूज्य हो जाएंगे। अरे सोचिए, उस राम की कल्पना को
जिसके भक्त की इतनी मूर्तियां हैं, जिसके भक्त के इतने भक्त हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हनुमान तो सिर्फ राम के भक्त थे, आज उनके भक्त की मंदिर बने हुए, उनके भक्त का पूजन हो रहा है। मैं भी हनुमान का भक्त हूं, मुझे भी हनुमान बहुत पसंद है, उनका चरित्र बहुत पसंद है। तो सोचिए, जिनकी भक्ति हनुमान कर रहे हैं, उस स्वरूप का विचार कीजिए, उसे आत्मसात कीजिए, राममय हो जाइए। रावण का जितना दमन करेंगे, राम तत्व उतना बढ़ेगा, उत्कर्ष उतना होगा, उभय तत्व उत्पन्न होगा, हुंकार उत्पन्न होगा। यही मर्म है मांडूक्य उपनिषद का। और इस मर्म को समझाने के लिए ही ये सारे सिंबल हैं। इन सिंबल्स के ऊपर कुतर्क मत कीजिए। रावण को जस्टिफाई करके क्या हासिल करेंगे? फैशन है आज, महिषासुर को जस्टिफाई करते हैं लोग। आज ऐसा भी एक तबका है भारतवर्ष में जो कहता है महिषासुर के ऊपर अत्याचार हो गया साहब। दुर्गा was upper caste and Mahishasur was lower caste, and therefore Mahishasur was dominated by the upper. लो भाई, अब क्या करूं? वो समझ ही नहीं रहे। महिषासुर अर्थात महिष, महिष अर्थात आलस्य, आलस्य अर्थात दुर्गुणों की खान, और दुर्गुणों की खान का जितना दमन करोगे उतना ही उत्कर्ष उत्पन्न होगा। अब अगर कोई महिषासुर की पूजा करना चाहे तो कौन रोक सकता है? कौन उसको, उसके उत्कर्ष को कौन संभव कर सकता है जिसका आदर्श ही महिषासुर हो जाए? अरे भाई, महिषासुर कोई क्लास और कास्ट को डिनोट नहीं कर रहा है, वो आपके अंदर की विकृतियों को डिनोट कर रहा है। महिष आपके आलस्य से परिपूर्ण है। जब नहीं है महिषासुर जिसमें को, उसको आप जाकर वेद पाठ सुनाइए कि भाई इसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ये तुरंत खड़ी हो जाए और अश्व की तरह इसमें ऊर्जा आ जाए, ये दौड़ भाग करने लगे। ये संभव है क्या? आप भैंस के सामने चाहे जितना वेद पाठ का उच्चारण कीजिए, वो अपना जुगाली करती रहे। तो ये डिनोट किया गया है। महिषासुर अर्थात व्यसनों से परिपूर्ण, आलस्य से परिपूर्ण यदि व्यक्ति रहेगा तो उसका उत्कर्ष संभव नहीं। पर कुतर्क करने वाले इन सिंबल्स पे कुतर्क करते हैं। तो कुतर्कों का तो कोई उत्तर होता नहीं। और ऐसे जब कुतर्क का सामना बहुत सारे सत्रों में, प्रत्यक्ष सत्र जब होते हैं, लोग करते हैं, तो मैं उन्हें नमन कर लेता हूं। मैं उनकी बात को ही मान लेता हूं, क्योंकि उन्हें समझाना संभव नहीं है। वो महेश के समान ही हैं, तो जिनको क्या समझा सकते हैं आप? एक दफे एक कथा सुनाता हूं आपको कि एक दफे एक चीते और गधे में बहस हुई। चीता बोला सूर्य पूर्व से उगता है। गधा बोला पश्चिम से उगता है। तुम कैसी बात कर रहे हो? सूर्य कभी पूर्व से उगा है? ये संभव नहीं है। गधे ने चीते से कहा, गधे हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? सूर्य तो पश्चिम से उगता है। दोनों में बहस हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट की नौबत आ गई। बंदर, भालू, हाथी सबने जाके बीच बचाव किया। कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो? अब दोनों सारे सभा को बताने लगे, देखो ये क्या कह रहा है। चीता बोला ये गधा कहता है कि पश्चिम से सूर्य उगता है।
गधा बोला ये देखो चीता क्या कह रहा है, ये कहता है पूर्व से उगता है। लोगों ने कहा भाई ठहर जाओ, ये सब लड़ो मत, राजा के पास चलो, जो वो फैसला करेंगे वो मान्य हो जाएगा, सब मान लेंगे। तो सारे के सारे जानवर, चीते और गधे, वॉरिंग फैक्टर्स को, उभय तत्व को लेकर पहुंच गए राजा के दरबार में सिंह के सामने। सिंह ने पूरी कहानी सुनी और आदेश दिया कि चीते को 10 कोड़े लगाए जाए। चीता बोला महाराज ये किस तरह का न्याय है, मैं तो सत्य कह रहा हूं, सूर्य तो पूर्व से उगता है, ये तो आप भी जानते हैं, और कोड़े मुझे लगवा रहे हैं। इस गधे को मारिए ना भाई, जो कह रहा है पश्चिम से सूर्य उगता है। सिंह हंसा, राजा था वो चक्कर। उसने कहा कोड़े तुम्हें इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि सूर्य पश्चिम से उगता है या पूर्व से उगता है, कोड़े तुम्हें इसलिए पड़ रहे हैं कि तुम गधे के मुंह क्यों लगे। तुमको गधे से बहस करने की यही बुद्धि है तुमकी। तो ऐसे जब लोग कुतर्क करते हैं मेरे शत्रुओं में, मैं उनको नमन कर लेता हूं, भाई आप ही सही, रावण इन कुतर्कों का उत्तर नहीं है। जिसमें वो मैच्योरिटी उत्पन्न नहीं, जिसने उस सिंबल्स को समझा नहीं, जो एग्जाम्पल्स में फंसा है, उनसे क्या कुतर्क करेंगे। कुतर्कों का कोई तर्क नहीं, उन्हें आप समझा नहीं सकते। मांडुक्य उपनिषद इन श्लोकों का मर्म समझिए, ब्रह्म की ओर अग्रसर होइए, अहम तत्व को समाप्त कीजिए। अगले सत्र में मांडुक्य उपनिषद के अन्य श्लोकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। आशा है आज के सत्र में आपको आनंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं तत्पर हूं। आप सबका अभिनंदन।